हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। दिस इज़ योर खुशी दुबे। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, IRC 2 केमिस्ट्री 4 सेमेस्टर 2 VBU एंड BBMQ लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग जो हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक का, उसके लेक्चर नंबर 5 में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। क्लियर है? तो ये लेक्चर को आप लोग ज़रूर देखिएगा। आने वाला जो 6 लेक्चर होगा उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस आप लोग को बहुत अच्छे से कोऑपरेट करना है, लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, तब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने बहुत अच्छे से लेक्चर्स को लेके कोऑपरेट करना है, तब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। उसके लिए आपको सपोर्ट तो करना होगा तब ना। तो लेक्चर्स को आगे बढ़ाइए, फिर आने वाले सेमेस्टर्स में भी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो बस आप लोग को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके थोड़ा कोऑपरेट करके अपना सपोर्ट बनाए रखना है। ठीक है, उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू या फिर जैसा आपको वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम थैंक यू तो ज़रूर लिख दीजिएगा, इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग ने वीडियो देखा है, आप लोग को समझ में आई। जैसा हो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं किसी के शेप को, मतलब इसमें हम लोग को निकालना पड़ता है हर एक चीज़ के वैल्यू को। हमको नहीं पता रहता है कि क्या है क्या नहीं, बोलते हैं ना मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, डेट टाइप कंडीशन इसमें रहता है। ठीक है, कि यहाँ के मॉलिक्यूल में जस्ट लाइक BCl2 अगर हम एग्जांपल लेंगे तो BC में क्या होता है 2s जाता है। ये हम फिर से रिपीट करके एक बार एक बात कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्लियर नहीं है बच्चा पार्टी, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देख लीजिएगा, तो हम उसको भी अपलोड कर ही देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप लोग बोलो नहीं बोलो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वीडियो को देना। और बहुत ईजी वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो हम बनाए हैं, उसको अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में अच्छा स्कोर मीन्स 16 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका वीडियो हम लोग देखते हैं यहाँ पे BCl2 को। BCl2 में क्या कहता है, इसका जो BE का जो बेरियम है, तो इसका जो मतलब मान लीजिए इसका B का बन रहा है, इसका मॉलिक्यूल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे हैं, तो इसका 2s तक ही आके ये रुक जा रहा है। ठीक है, 1s2 2s2 ये बस इतना ही तक, क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहता ही नहीं है। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहेगा ही नहीं तो ज़्यादा लंबा तक सेल तक ये जाएगा ही नहीं, और ज़्यादा लंबा तक सेल तक ये जाएगा नहीं तो इसमें दिखाएगा नहीं हमारा। ठीक है, और क्लोरीन का जब हम लोग निकालने जाएंगे तो क्लोरीन पे भी हमारा निकलता है। सबका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास आपको पता तो होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको बिल्कुल जानना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तभी आप जान पाओगे जब आप उसका एटॉमिक नंबर जानोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लोरीन का अगर हम देखें तो क्लोरीन का हम लोग निकाले हैं, तो क्लोरीन का कितना निकला है 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ तक अगर हम कुछ जाते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, एक सिंगल आप देखोगे, इसका मतलब है कि लास्ट ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। लास्ट ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाने के कारण ही क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाने के कारण ही एक ही ऊपर में आपको दिख रहा है, जो कि नेगेटिविटी को दिखाता है। और आपको ही पता है कि क्लोरीन ऐसे होता है। ठीक है, मतलब क्या कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो बट एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए, एक्सपेंडिंग अगर दोनों का देखा जाए, B और L का दोनों का इक्वल है, मतलब बॉन्ड और लोन, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का इक्वल है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में मैंने इसलिए लिखी क्योंकि आपको हर चीज़ को समझना होगा। ठीक है, और हर चीज़ को देखना होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ हद तक आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताना होगा मुझे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है एग्ज़ाम में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा स्मार्ट टाइप से भी लिखा जाता है कॉपी को, ताकि टीचर आपके कॉपी को देखे तो उनको लगे कि हाँ इसका जो राइटिंग स्किल से लगता है कि हाँ साइंस का स्टूडेंट है, केमिस्ट्री इसके बाद इसको पता है और ये उस बेसिस पे लिख रहा है। क्लियर है? तो अगर हम इसका देखें तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ इंटरमाइनिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल। ये ज़्यादा तौर पे देखा जाए तो इंटरमाइनिंग मतलब अंदर से मॉलिक्यूल्स को स्ट्रॉन्ग तरीके से ये बनाती है। सेम और नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म, मतलब एकदम सेम एनर्जी पे बात करते हैं। मतलब अगर एक एटम मान लीजिए इतना एनर्जी लगा रहा है तो दूसरा एटम भी ठीक उतना ही एनर्जी लगा के दोनों के बीच में कंबाइनिंग करवाती है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल करवाती है जो कि अलग अलग फॉर्म में बनता है। मतलब क्या कि जब दोनों एटम के बीच में कंबाइनिंग होगा तो दोनों एटम कंबाइन होगा तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए कुछ जो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कुछ फॉर्म है, उनका यूज़ करके, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ ये प्रॉपर्टी के थ्रू ये काम हुआ, ये प्रॉपर्टी लगा तो ऐसे हुआ, ये प्रॉपर्टी लगा तो ऐसे हुआ, तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री आप देख रहे हो इस तरीके से। तो पोस्टुलेट्स क्या कहता है, इसका मतलब ये हमारा इसका पोस्टुलेट्स क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन का, उसको देखिए। तो वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम
पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज़ का होता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का। मतलब किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट पे जितना इलेक्ट्रॉन है उनका सबसे बड़ा रोल होता है। ऑब्वियस बात है, उनका रोल नहीं होगा तो सब हमको पता चलेगा कैसे, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 3p6 4s2 कितना तक जा रहा है, लास्ट में कितना है, कितना बच रहा है, अगर वही नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो उसका ऑब्वियस बात है उसका रोल है। तो दूसरा क्या कह रहा है इसका कि एनर्जी ऑफ एवरी ऑर्बिटल शुड बी सेम और नियरली सेम। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी एटम का आपस में एक दूसरे से जो ऑर्बिटल की दूरी होती है वो या तो एक दूसरे से थोड़ी बहुत बराबर, थोड़ी बहुत ही एक दूसरे से डिफरेंट होती है, मतलब एकदम क्लोज ही होती है। और जब इलेक्ट्रॉन से हो सके कि आगे पीछे हो, अगर किसी अनदर एटम की बात करें हम, तो अनदर एटम के कंपेयर में भी क्या होता है, एक दूसरे से जो डिस्टेंस होती है वो कुछ हद तक सेम होती है एक दूसरे में, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटमिक ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फाउंड। ऑब्वियस बात है कि जितना भी, थर्ड पॉइंट कहता है कि जितना भी लास्ट एटमिक ऑर्बिटल्स है, मतलब एटम के ऊपर जितने भी ऑर्बिटल्स है वो सारा नंबर ऑफ हाइब्रिड मतलब क्या ही दिए कि उसको कंसीडर नहीं कर रहे। मतलब जैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एटम्स में कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने हाइब्रिडाइजेशन टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जिसके साथ बॉन्डिंग बन रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल रहा है, ठीक है। फिर HO शेप, मतलब देख रहे हो आप लोग हाइड्रोजन और शेप किस तरीके से शेप बन रहा है। तो हमारा इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमारा कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको आप देखोगे sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब इसका जो शेप, इसका जो ज्योमेट्री होता है, याद रहे इसका ज्योमेट्री कैसा बनता है, तो लीनियर बनता है। इसका ज्योमेट्री स्टूडेंट्स लीनियर बनता है, इसका शेप भी लीनियर बनता है। और इसका बॉन्ड एंगल, मतलब हम आपसे इसीलिए आपको सबसे पहले VSE PR थ्योरी में ये चीज़ बता दिए कि बॉन्ड एंगल कितना है। तो अगर किसी का 180 डिग्री है तो उसको क्या कहते हैं, अगर किसी का 120 है तो उसको क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर रखनी होगी। अगर आप नहीं रखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा और यहाँ से आप अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाओगे। केमिकल बॉन्डिंग का ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को देखें, यहाँ पे BCl2, ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम्पल आपको sp हाइब्रिडाइजेशन में आपको बस 1-2 मॉलिक्यूल्स को करके देख लेना है कि कैसे होता है, और उस बेसिस पे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो आप जैसे कि हमने BE का किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl का किया था, तो आप देख रहे हो ना किस तरीके से मैंने किया। बस आपको यही चीज़ तो करना है, ये चीज़ तो बेसिकली ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको करना यही चीज़ है। इसी को बोला जाता है, अलग से हाइब्रिडाइजेशन किसी चीज़ को नहीं कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही चीज़ होता है, यही वाला फॉर्मेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। क्लियर है? यही होता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? आगे बात करें हम, ओनली हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्रॉम पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड कौन बनाता है, वो बनाता है अनहाइब्रिड, मतलब जो बच जाता है लास्ट में, जो खाली रह जाता है ना, देखिए यहाँ पे जो खाली रह जाता है वो बनाता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब पाई बॉन्ड जिसको बोलते हैं। और जो भर जाता है वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये बस इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको कोई चीज़ को वहाँ नहीं रिप्रेजेंट करना है, बट हाँ आपको सबका हाइब्रिडाइजेशन करना होगा। sp2 देख लीजिए, sp2 में YZ प्लेन पे बन रहा है, मतलब क्या कि जब उसका प्लेन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए हम आपको अगर दिखाएं, कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें ये YZ ना, तो इसमें किसी को ऐसे बनेगा, ऐसे इस टाइप से, एक Y हो जाएगा, एक Z हो जाएगा। अगर ऐसे भी मान के चलो तो एक Y हो जाएगा, एक Z हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद थर्ड, आपको पता है एक एक चीज़ का बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में रिवीजन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे बस कुछ क्वेश्चन से उसका रिवीजन कर लीजिए और बहुत अच्छे से इसको आपको समझना होगा। जस्ट लाइक आप sp3 देख लिए, sp3 में कुछ का नाम आपको याद कर लेना है। ये टफ नहीं है, ये इतना सारा नहीं आता। sp1 sp1 sp2 sp3 बस यहीं तक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ को करना होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इस पर बनाए हुए हैं। जस्ट लाइक कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको एक बार रिमेंबर रखनी है। कैसे हो रही हैं वो भी आपको हम समझाएंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, तो हर एक चीज़ का जो क्वेश्चन है ना, एग्ज़ाम में इतना हार्ड नहीं पूछता है, बस आपको यहाँ तक ही बनाना है। ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये जो मैंने PDF तैयार करा है, ये PDF मैंने हर लेवल तक का सोच के तैयार करा है, ठीक है।
तो एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ इस तरीके से पूछा जाएगा कि उसका sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होगा, लीनियर है, उसका शेप के बारे में पूछा जाएगा, उसका ज्योमेट्री और उसका स्ट्रक्चर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपसे कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। डायरेक्टली आपको टाइप देगा कि sp3 का बनाइए, sp2 का बनाइए, या फिर आपको स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा कि बताइए ये sp3 है या sp2 है। बस इसी टाइप का स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं मान के चलना है, ठीक है। तो बस आप लोग बहुत अच्छे से अगर सपोर्ट करते हैं और अपना सपोर्ट बनाए रखते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। तो इसमें बस आपको यही सब चीज़ के बारे में पढ़ना है जो क्वेश्चन है आपका, और इससे ज़्यादा और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट कीजिए, बहुत अच्छे से क्लासेस को देखिए, बहुत अच्छे से हर चीज़ को कंप्लीट कीजिए। इसका फुल PDF के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे PDF में बहुत अच्छे से कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बनाए। और यहाँ जबकि यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इस चैप्टर में और ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हम लोग नहीं, बहुत ज़्यादा क्लास में बस प्रैक्टिस का ज़रूरत है हम लोग सबको, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के बीच में प्रैक्टिस करनी है। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने से कोई रोक नहीं सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते, बस आपको बहुत अच्छे से कॉन्शियस माइंड से स्टडी करना है, ठीक है। जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में आपको स्टडी करके अपना ध्यान रखना है। क्लियर है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैम ने बहुत लेट से शुरू किया, बट उन्होंने इनऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट बनाइएगा, तो हम लोग आने वाले और भी सब्जेक्ट्स को यूट्यूब पे क्लास करेंगे, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक और फिजिकल का। आपको पता है फिजिकल में बहुत अच्छा स्कोर आता है, सबका बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो बस आप लोग को कोऑपरेट करना है, फिर हम लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को करेंगे। बस आपका जो सपोर्ट है वो मुझे दिख रहा है, वो आप लोग बनाए रखिए। और जैसा कि मैंने बताया कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ बोलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या है कि हम लोग बहुत अच्छे से अब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, और ऑर्गेनिक स्टार्ट करके फिर हम लोग फिजिकल स्टार्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनिक। तो बस आपका सपोर्ट दिखा तो हम लोग यूट्यूब पे ही फिजिकल पर भी बात करेंगे। क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अपना नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम अपने फिजिकल के साथ। बस अपना सपोर्ट बनाइए ताकि हम लोग उसको भी यूट्यूब पे कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।